नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज के बाज़ार की बात करें तो आज कार्यक्रम से पहले जो हमने थंब लगाया था वो ये था, दायरे में बाज़ार कैसे करें कारोबार। लेकिन जब से ही एक कार्यक्रम शुरू हुआ उससे कुछ मिनटों पहले बाज़ार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 24,318 का हाई है, 24,318 करंट लेवल है। 123 अंक ऊपर अब निफ्टी 24,318 पे कामकाज करता हुआ। हालांकि सुबह ऐसा लगा कि बाजार एक दायरे में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,204 पे खुलने के बाद 24,145 का इंट्राडे लो देखने को मिला। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल्स जो सांड है वो बाजार पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1834 शेयर ऐसे हैं जो मजबूती दिखा रहे हैं और महज 747 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और लगातार पिछले 2 दिनों से एफआईज जो है वो खरीदार बने हुए हैं। परसों हमने देखा करीब 10,000 करोड़ की खरीदारी, कल भी जो है 1,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी। अब आज देखते हैं बाज़ार में क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन इन सब के बीच में अदानी समूह के शेयरों की हो रही है बल्ले बल्ले। क्रॉस द बोर्ड अदानी के शेयरों में जो है हम शानदार खरीदारी देख रहे हैं। खासतौर से अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट के अंदर जो है अब इस समय 5 से 9% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज दिन है डिफेंस शेयरों का, वहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कहाँ खरीदारी करें, कहाँ पर बेच के चलें, कहाँ पर है मौका, कहाँ पर मिल सकता है धोखा, इस पर बातचीत करेंगे। और बुधवार के दिन काफ़ी कुछ जो है बाज़ार जो है वो संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के खास मेहमान से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंशुल जैन जी। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा पे जुड़ने के लिए। और पहले तो जो आपकी प्रेडिक्शन थी वो पिछली बार भी हमने आपको बताया था परसों, और अब दोबारा लग रहा था कि वहाँ पर थोड़ा रुक रहा है, थम रहा है बाज़ार। लेकिन 24,300 के पार निफ्टी अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो फिर अगला लेवल क्या होगा सर? अभी कैसे देख रहे हैं बाजार को? क्या ये मुनाफा वसूलने का वक्त है या ये रैली अभी चलेगी? देखिए, अभी भी मेरे को साइडवेज ट्रेंड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि निफ्टी पे आप देखिए हम कल की रेंज के अंदर ही हैं, कल के रेंज के बाहर एक सेकंड सर, एक सेकंड मैं चाहूँगा आप पीसीआर से कि जरा इनका वॉल्यूम हम तक नहीं पहुँच रहा है ठीक से, तो अगर इनका वॉल्यूम थोड़ा सा सर का थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए जी, तो थोड़ा सा अपना वॉल्यूम अगर हो सके तो बढ़ाइए। जी सर, आवाज आ रही है सर? अब सर बहुत शानदार आवाज़ है, तो आप शुरू से बोल दीजिए सर जी। देखिए, निफ्टी में अभी भी हम कल की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, और लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि अब 2 से 3 दिन हम रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो आज थर्ड डे हो रहा है जहां पे हम रेंज देख रहे हैं, तो प्रोबेबली कल के सेशन में हमें बड़ा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। मैंने लास्ट वीक भी कहा था कि थर्सडे को जब एक्सपायरी आएगी तब कुछ बड़ा मूव आते हुए दिखेगा। पूरी तरीके से लार्ज कैप स्टॉक्स में एचडीएफसी वगैरह ये सब हो गए, इनमें एकदम से एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और बड़ी मूव देखने के लिए मिल सकती है। आज हालांकि उसकी शुरुआत हुई है, लेकिन प्रॉपर फॉलो थ्रू मूव कल के सेशन में मिलना चाहिए। 3 दिन का हाई 24,350 के आसपास है। जैसे 24,350 निकाल के इसके ऊपर हम सस्टेन करने लगेंगे, तब मैं यहाँ से 24,600 तक के टारगेट पकड़ के चलूंगा। फ्रेश बाइंग 24,350 के ऊपर करना चाहिए। फिलहाल वेट करना चाहिए। अगर आपके पास है ऑप्शन है स्पेशली, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कीजिए। 2-3 घंटा अगर साइडवेज चला जाता है तो ऑप्शन की वैल्यू इरोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करके साइडवेज कैश पे रहिए। 24,350 निकलने के बाद एग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए 24,600 के लिए। 24,350 अगर मजबूती के साथ तोड़ता है तो 24,600 तक के लिए आपको अग्रेसिव बाइंग करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब देखना ये है कि क्या ये लेवल आज के सत्र में ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में अब जो रिकवरी आई है वो तेज़ी के साथ आई है पिछले कुछ मिनटों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल जो है हमारे पास पहुँचे हुए हैं। और सुपर्णा रॉय जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रही हैं, अंशुल जी को प्रणाम, उनको मानकर चल रही हूँ। मानकर क्या चलना है मैम, उनकी फ़ोटो लगी हुई है इतनी देर से, तो वही रहेंगे। कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे ये बताएं कि BEL 315 में लिया था 210 शेयर, उसको क्या कुछ लॉस में बेच करके फिर से ख़रीद लूँ बिकॉज हाई पे लिया हुआ है, या फिर बेच दूँ अभी 2% के लॉस में हूँ। डिफेंस शेयरों में शानदार मूव, बजिंग स्टॉक्स में और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन BEL के साथ शुरुआत करते हैं। आज रक्षा शेयरों में काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। BEL में चाह रही हैं कि जो पुरानी खरीद है उससे निकल करके क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी
6 का लेवल देखने को मिल रहा है। 0.3% ऊपर BEL के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है और पिछले 5 कारोबारी सत्र में 12% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए बीएल में 305 रुपए का लेवल हमने डिस्कस किया था कि 267 पे ट्रिपल बॉटम बना है। अगर नहीं तोड़ता है 267 तो बाउंस बैक में 304 रुपए आएगा, जहां प्रीवियस क्वार्टर वीवैप भी है और डबल बॉटम की नेकलाइन भी है। तो यहाँ से हम काफी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आए हैं, लेकिन वॉल्यूम कंप्लीटली मिसिंग है इस अपमूव में। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मान के नहीं चल रहा हूँ। बेटर है कि एक बार एग्जिट कर लीजिए। थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस लेना है तो 298 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। आपकी जगह मैं होता मैं क्लियरली यहाँ पे एग्जिट कर लेता, किसी मूविंग काउंटर में जहां पे थोड़ी सी तेजी डेवलप हो रही है वहां जाता। ओवरहेड रेजिस्टेंस इतने हैं कि डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता भी है तो फेलियर के चांसेस ज्यादा है, सक्सेस होने के चांसेस कम है। मैं यहाँ पे एग्जिट करने की ज्यादा कोशिश करता। एग्जिट करने की ज़्यादा कोशिश रहेगी। चलिए जरा एक बार जरा अभी आप डिफेंस की वैल्यूएशन दिखा रहे थे, एक बार जरा दिखा दीजिए, क्योंकि आज दिन जो है वो इन्हीं शेयरों का है। HL का जो है अगर हम देखें तो करीब 34-35 के पी पे कामकाज कर रहा है। BDL जो है 72 के पी पर, मझगांव डॉक 34 के पी पर आज जो है काफ़ी शानदार जो है मूव जो है इन सभी कंपनियों में देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड में अगर हम देखें तो ये 45 के पी के आसपास कामकाज कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर सबसे कम कोचिंग की रही है, लेकिन पिछले 3 कारोबारी सत्र में यहाँ पर हमने देखा है कि अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सर अगले प्रश्न पर जाएं, उस पर पहले जरा कोचिंग पे आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। ये जो तीन दिन के अंदर 12-15% के आसपास की रैली आई है, आज भी अपर सर्किट पे है 5% के, क्या ये एग्जिट करने का मौका दे रहा है या फिर फ्रेश बाइंग की जा सकती है? क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए क्वार्टरली वीवैप पे आ गया है 1494, जहां तक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे। चूंकि अपर सर्किट है तो शायद कल 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर ले 1554 के आसपास, वहां पे क्लियरली एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि वहां से डाउन मूव स्टार्ट होती है तो 1166 रुपए तक हम नीचे आते हुए दिखेंगे। तो क्या मतलब 40-50 रुपए के लिए खरीदारी कर लें? आज जियोजीत फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने भी 1554-1557 का टारगेट दिया है। देखिए अपर सर्किट में है तो वैसे भी आपको लेने का कोई मतलब मिलेगा ही नहीं। बात तो आप सही अपर है। छोड़ देंगे तो शायद मिल जाए, लेकिन उम्मीद कम है। तो कल अगर खुलता है ऊपर में तो आपको बेचना चाहिए इसको। बेचना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये राय जो है यहाँ पर निकल कर आती हुई। इस बीच MJ व्लॉग जी ने हमें 100 रुपये भेजे हैं मनी9 को और कह रहे हैं कि क्या सर IOC में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, बिकॉज EV का ज़माना है अब तो इसका क्या होगा, और इंडियन होटल पर भी बताना अपनी राय सर। तो इंडियन होटल पे तो पहले से ही बुलिश रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में कई बार इसका जिक्र हुआ है अंशुल जी की तरफ से, आज भी एक बार टिप्पणी ले लेते हैं। लेकिन IOC पे इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अब लोग EV खरीद रहे हैं तो क्या पेट्रोल डीजल की वैल्यू खत्म हो जाएगी? आपकी टिप्पणी IOC और द इंडियन होटल सर। देखिए अगर आप इस थियरी पे बिलीव करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरीके से पोल्यूशन फ्री होते हैं और ये ग्रीन एनर्जी और ये जो जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को आपको चार्जिंग करनी होती है। चार्जिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोयले के पावर प्लांट से, और कोयला भी उतना ही कार्बन एमिशन करता है जितना आपकी पेट्रोल डीजल करता है। तो अगर आप इस कहानी में बिलीव करते हैं कि ग्रीन एनर्जी और ये सारी चीज मतलब इसकी वजह से पोल्यूशन कम हो जाएगा, तो ये सब कहानी है। बहुत लंबी नहीं चलेगी। 2008 में भी चली थी, उसके बाद साल 2 साल में उसकी हवा निकल गई थी। तो वही कुछ इसमें भी होने वाला है। जब तक एल्यूमिनियम की बैटरीज नहीं आ जाती हैं, जो BHEL टेस्ट कर रहा है, जिसपे शायद एक चार्ज पे 1000 या 1200 किलोमीटर चलते हैं, वो बैटरी सक्सेस होती है, तो फिर मैं मान के चलूंगा कि हाँ इसमें मतलब पूरी चीज में थोड़ा सा दम रहेगा। तो तब तक आप मान के चलिए कि कुछ नहीं होना है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां ऐसी चलती रहेंगी। हाँ उनकी लाइफ कम कर देंगे कि 15 साल में एक बार उनको क्रैप कर दिया जाएगा, तो वो ऑटो सेक्टर के लिए अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोसिस्टम आपका डीजल से हटके पेट्रोल पे शिफ्ट हो सकता है, बट फॉसाइल फ्यूल खत्म हो जाएगा अगले 10 साल 15 साल में। आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा IOC एक खराब क्वार्टर का रिजल्ट गया है, बैलेंस शीट क्लीन हो गई है। ये डिविडेंड यील्ड के हिसाब से बहुत बेहतरीन रेट पे है। अगर आपको यहाँ से एक साल यहीं पे भी रह जाता है तो आपको डिविडेंड यील्ड इतना मिल जाएगा कि आप FD के रिटर्न को बीट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल नो ब्रेनर ब्लाइंड बाई है। यहाँ पे बाई करके आपको अपने पोर्टफोलियो में छोड़ देना चाहिए। ये आपको डिविडेंड में FD के रिटर्न दे देगा और प्राइस एप्रिसिएशन में आपकी कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगी। तो नो ब्रेनर बाई है करंट मार्केट प्राइस से। बस आपका व्यू साल 2 साल का होना चाहिए। ट्रेडिंग के हिसाब से अभी कोई बेट नहीं बन रही है इसमें।
और द इंडियन होटल्स पे सर? और देखिए इंडियन होटल में हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी, क्योंकि एक्सटेंडेड रैली थी, 6 दिन कंटिन्यूअस ऊपर गया था, 20 डे मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड था। वहां से थर्ड डे है जहाँ पे साइडवेज है, मूविंग एवरेज कैचअप होने में और 5 से 8 दिन लगेगा। उसके बाद कहीं जाके फ्रेश अप मूव आएगी। तो फिलहाल के लिए है तो एक बार प्रॉफिट बुक करके 5 से 8 दिन थोड़ा सा डिप पे बाई करने की कोशिश कीजिए, या साइडवेज रह जाता है तो दोबारा री एंटर कर लीजिएगा। ठीक है सर। चलिए, अशोक जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अशोक जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल सर। नमस्कार सर, आशुतोष सर, कैसे हैं, कहाँ से आपको बोल रहे हैं? नमस्कार। हेलो नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। बीकानेर राजस्थान से बोल रहे हैं। चलिए सर, बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ डेली, अच्छा, और इससे हेल्प भी मिलती है हमें। थैंक यू सर, बहुत बहुत इसलिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे सर, आपका धन्यवाद कार्यक्रम में लगातार नियमित रूप से बने रहने के लिए। और बीकानेर हमारा आना कई बार हुआ है, बहुत शानदार जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं। और वहीं पास में करणी माता का मंदिर है और बड़ी लोकप्रियता वहाँ पर है करणी हाँ, माता की। जी जी जी, वहाँ पर भी देशनोक मेरा में आना है हुआ सर। था। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर, मेरे पास एमएमटीसी के शेयर हैं, 100 शेयर 98 के भाव के। तो सर, अच्छा, उनको होल्ड रखूं या सेल कर दूं? मतलब 6 महीने का व्यू है मेरा। 6 महीने का व्यू है आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 98 पे आपने लिए हुए हैं, 78 का रेट आ गया है। 20 रुपये पर शेयर का जो है आपको नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, एमएमटीसी लेकर के रखे हुए हैं इन्होंने, लेकिन नुकसान में है, ठीक ठाक ही है अभी। अभी क्या होल्ड कर सकते हैं इसको, जो रैली रिकवरी आ रही है पीएसयूज़ के अंदर, या आपको लगता है कि ये लॉस अभी बढ़ेगा ही, निकल जाना चाहिए? देखिए बहुत फीबल पुल बैक है, 80.5 मेजर रेजिस्टेंस है। लगता नहीं है कि निकलेगा, लेकिन टेस्ट जरूर कर लेगा। तो 80 रुपये 50 पैसे पे 1-2 दिन वॉच कर लीजिए। अगर एक्सटेंड करता है तो फिर होल्ड कर सकते हैं। अगर 2 दिन से ज्यादा 80-50 निकालने में असमर्थ रहता है, मतलब ये वीकेंड तक पकड़ लीजिए, 80-50 के ऊपर नहीं टिकता है तो फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि 62 रुपये आते हुए दिख रहा है। ठीक सर। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। हमारे दर्शक हैं आदर्श पांडे जी। इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से 100 रुपये मनी9 को भेजे हैं और कह रहे हैं, हेलो सर, अदानी ग्रीन के 300 शेयर ले रखे हैं 1441 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या ये प्राइस वापस आ सकता है? और अदानी पावर भी इन्होंने ले रखे हैं 610 के भाव पर। तो जरा अदानी पर आपसे थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा हो जाए, क्योंकि आज ट्रेंडिंग में हर जगह अदानी अदानी ही है। और दूसरा, अदानी के शेयरों में शानदार मूव भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो अभी अगर हम देखें तो 10% की तेज़ी यहाँ पर अदानी ग्रीन में आती हुई दिखाई दे रही है। 988 का लेवल देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद हालांकि काफ़ी ऊपर की है। अदानी पावर की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो 16% ऊपर अदानी पावर का शेयर अब 510 का लेवल है। लेकिन इनकी खरीद सर थोड़ी सी ऊपर की है। अदानी पावर इन्होंने 610 पे ले रखे हैं और 1441 अदानी ग्रीन पे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं ले रखे हैं, पहले उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और अदानी पर ओवरऑल आपका व्यू? देखिए अदानी ग्रीन से शुरुआत करते हैं। अदानी ग्रीन अपने ऑल टाइम हाई से 71% नीचे है, और पिछले 12 दिन में ऑलरेडी गिरा हुआ था। 12 दिन में 49.58% गिर गया है। तो इसको डेड कैट बाउंस मान सकते हैं। कल का हाई क्रॉस हुआ है। अभी तो बहुत मतलब गैप भी छूटा हुआ है, 1383 से लेके 1221 से 1383 के बीच में। तो शायद ये पुल बैक में आपको 1220 1230 तक मिल सकता है। बट क्या मैं बाइंग की सलाह दे रहा हूँ? अदानी ग्रुप में केवल और केवल जिनमें अदानी नाम लिखा है, उनमें केवल 3 स्टॉक्स मेरी वॉच लिस्ट में हैं, या जो ऑल टाइम हाई टच करेंगे रिकवरी में। वो है अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट और अदानी पावर। इन 3 के अलावा बाकी सारे स्टॉक शायद ही है कि अपने ऑल टाइम हाई अगले 5 7 8 साल में कभी टच करें। बल्कि इन लेवल से भी कोई बहुत अच्छी रिकवरी आएगी मुझे लगता नहीं है। बाउंस बैक, डेड कैट बाउंस आ जाएगा, बट फिर ये बहुत लंबे समय के लिए साइडवेज चले जाएंगे। तो अगर अदानी नाम लिखे हुए स्टॉक्स आपको लेना है तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर। अदानी पावर लास्ट वीक भी हमने कहा था कि लेकर रख लेना चाहिए, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। इसके अलावा एसी अंबुजा सीमेंट हमको बहुत बेहतरीन लगता है। तो ये 5 काउंटर हैं जो आपको लेकर रखना चाहिए। अदानी पावर स्पेसिफिकली अगर करंट लेवल से बात करें, पुल बैक अच्छी आ रही है, 50 डे मूविंग एवरेज तक पुल बैक कर सकता है। हाई लाइकली है कि 580 तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी।
580 तक की रैली जो है जाती हुई दिखाई दे सकती है। 510 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ अदानी पावर का शेयर 16% ऊपर है। यहाँ पर जो है अदानी पावर का शेयर इस समय जो है ट्रेड करता हुआ। आपने 2-3-5 शेयरों के जो नाम लिए, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अंबुजा एसीसी, इसमें सर अगर आप अदानी पोर्ट और अदानी इंटरप्राइजेज के लेवल अगर बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अदानी पोर्ट अब 8.25% ऊपर 1222 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है अगर फ्रेश एंट्री करनी हो तो? देखिए, लोकसभा जब लोकसभा का रिजल्ट आया था तो एकदम पैनिक आया था अदानी ग्रुप में। उसका लो था 1155 अदानी पोर्ट का। 4 दिन उसने सस्टेन करके आज फेल किया है और ऊपर आके क्लोज कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली गैप फिल करेगा 1264 पे और उसके ऊपर 1325। ये दो लेवल इस पुल बैक में मिल सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज चला जाएगा। वहीं अदानी एंटरप्राइज आप देखें तो मैं इसको मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ। ये प्रीवियसली जो हिंडनबर्ग वाला लफड़ा हुआ था उसके लो से तो बहुत ऊपर है, मतलब वो जगह से तो बहुत कंफर्टेबल स्पेस पे है। मंथली चार्ट पे मेजर सपोर्ट था 2141, उसी के नीचे फेड लो बना है। तो हाई लाइकली है कि ये स्टॉक आपको पुल बैक में कहीं भी पहला टारगेट 2534 और उसके ऊपर 2660 दे देगा। तो अगर किसी को बाई करके करंट मतलब इस जंक्चर पे आके बाई करना है तो अदानी एंटरप्राइज सबसे अच्छा बाई लग रहा है। इसमें आपको 2660 तक की मूव मिल जाएगी। तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई उन शेयरों पे जहां पर अंशुल जी बुलिश हैं, जिसमें कि अगर आपको खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर, अंबुजा एसीसी, ये 5 शेयर उनको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज पे लेवल भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक जो हमारे साथ हैं वो राकेश जी फोन लाइन पे हमारे साथ राकेश पुनिया जी हैं। राकेश पुनिया जी को नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं सर जी, मैंने राकेश जी? अभी फ्रेश एंट्री की थी महीने भर पहले ही और अच्छा। दो लिए थे। एक कौन तो से सर? BHEL लिया 249 में। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आराम और से एक सर। BHCL किस भाव पे लिया आपने? BHEL लिया था सर 249, 249। 249 पे। अच्छा, और कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे? सर होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये 220 तक आ गया नीचे तो अब वापिस थोड़ा नजदीक पहुंचा है, क्या करना चाहिए? 220 कहाँ आ गया सर? अभी तो 247 है। हाँ 220 तक आ गए मेरे लेने के बाद में, अब 247 पर नजदीक पहुंचा है, अब क्या करें सर? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अब क्या करना और चाहिए? आगे जाएं या फिर नजदीक ठीक जाके ठीक निकल ठीक, दें? समझ गया सर आपका प्रश्न। 50 शेयर आपने लिए हुए हैं, आपकी खरीद से 2 रुपये नीचे है। कल यहाँ पर एक खबर आई थी, इनका एक हिताची एनर्जी के साथ कंसोर्शियम है, उसके साथ इनको 6000 मेगावाट के हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है हिताची के साथ मिल करके। कल भी 1-1.5% ऊपर था, आज भी BHCL का शेयर 1-2% करीब 1.5% के आसपास की मजबूती है और इनकी खरीद के नज़दीक पहुंच रहा है सर। क्योंकि 220 पे आ गया था तो थोड़े से घबरा गए थे, अब इनको लग रहा है भाव जो है लगभग बराबर आ गया है, तो क्या करना चाहिए? तो अब इनके लिए क्या सुझाव रहेगा आपके लिए आपकी तरफ से BHCL? देखिए, BHEL में पुल बैक आना स्टार्ट हुआ है और ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना के स्टॉक चला है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि 254 255 तक ये स्टॉक पुल बैक कर सकता है, बट उसके ऊपर निकलेगा ये कहना मुश्किल है। तो मैं 254 पे सेलर रहूंगा बजाय यहाँ पे बाई करने के। और 254 में निकलने के बाद ये स्टॉक 206 रुपए तक नीचे आते हुए दिख सकता है, तो उसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये राय फिलहाल BHCL पे आपके लिए निकल के आती है राकेश पुनिया जी। मयंक कचपालिया जी का प्रश्न आया है ADF फूड को लेकर के, कह रहे हैं सर होल्ड करें अभी या प्रॉफिट बुक कर लें? प्रॉफिट बुक कर लें, किस रेट पे लिया हुआ है सर आपने? अगर ये भी मेंशन कर दिया होता तो बड़ी मेहरबानी होती। 2-3 दिन पहले से हम देख रहा हूँ कि ADF फूड पे बहुत सवाल आने लगे हैं। 1-1.25% के आसपास की तेज़ी है, 328 के आसपास अभी चल रहा है। अच्छी रैली जो है यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मुझे लगता है कि कुछ एक रेटिंग इनकी बढ़ाई गई है, उसकी वजह से शायद यहाँ पर मोमेंटम जो है बनता हुआ रिटेल इन्वेस्टर का देखने को मिल रहा है। एक महीने में 14-14.5% का रिटर्न यहाँ पर आया है। पिछले 6 महीने में 50% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। देखिए, ADF फूड में नया ऑल टाइम हाई बना है कल और आज के सेशन में भी। ADF फूड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है आज के सेशन में। ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत नॉर्मल है। लास्ट टाइम 260 पे हमने बाई दिया था, वहां से काफी अच्छा चला है स्टॉक। 320 पे कल के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट है जो आज सस्टेन हो रहा है
ऑल टाइम हाई आने की वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप है। मेरे लिए साइन बुलिश है, 2-4 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली ये स्टॉक वापस से 400, मतलब 390-400 रुपये मुझे जाते हुए दिख रहा है। तो मैं आराम से इसको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होल्ड करके रखिए, बहुत ज्यादा घबराए ना हो। रोज रोज इसकी प्राइस देखना बंद कर दें, धीरे धीरे करके स्टॉक आपको 390 से 400 रुपये दे देगा। 390 से 400 रुपये दे देगा, ये सलाह आपके लिए मयंक जी आती हुई। और आपने अदानी पावर पे भी सवाल पूछा था, तो आपका प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको जो है इसका उत्तर भी अदानी पावर पे भी मिल जाएगा। वितु राय जी हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न लें उससे पहले अपने बता दें कि 1250 से ज़्यादा दर्शक आज की इस तेज़ी में मनी 9 के साथ लाइव इस समय यूट्यूब पर बने हुए हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक और मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो बड़े तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतनी संख्या बल में हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन इस संख्या बल को और ज़्यादा बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप सभी की है। तो अपने इस लिंक को कॉपी करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे हो सकता है तो लगाएं, सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस आईडी को। इसके अलावा अपने परिवार के लोगों के साथ, ऑफिस के कलीग के साथ भी अगर आप शेयर करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर, अंशुल सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी बहुत बहुत। और कह रहे हैं कि सर एफआईज वापस आ गए हैं, क्या डिप में बाय करने की रणनीति करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? हम साइडलाइन में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत लोग इंतजार कर रहे थे जो साइडलाइन में वेट कर रहे थे कैश पे आकर के, तो क्या उनके लिए खरीदारी का समय आ गया है, ये जानना चाह रहे हैं वितु राय जी। देखिए, एफआईआई की बाइंग अगर आप वो 9,947 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी हिस्सा केवल आईसीआईसीआई बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक के अंदर गया है, वो भी एमएससीआई में जो वेटेज बढ़ा था उसकी वजह से। तो वो फिगर एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो आपको 9,900 करोड़ की दिखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे तो बहुत ज्यादा कोई बाइंग हुई नहीं है। तो मैं 2-4 दिन की और बाइंग फिगर्स देखना पसंद करूंगा। अगर आते हैं तो फिर वापस से हम तेजी में आएंगे। और मेरे हिसाब से लेवल्स क्रॉस होने का, अब एफआईआई कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो हमको एंड ऑफ द डे डेटा पे पता चलता है, जो लाइव मार्केट में कोई काम नहीं आता है। तो लाइव मार्केट में आपको लेवल्स वॉच करके रखना चाहिए। ऊपर में 24,350 अगर निकलता है तो 24,600 तक के लिए आराम से प्ले कीजिए। जब तक 24,600 पहुंचेगा शायद आपको एफआईआई की फिगर भी बाइंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन दिखने लगेगी। तो लेवल्स पे प्ले कीजिए, 24,350 निकलता है तो फिर लार्ज कैप प्ले कीजिएगा। ये मार्केट में वापस रिपीट कर दूं, अभी मिड कैप स्मॉल कैप के लिए नहीं है। छोटे छोटे मूव 10-12-15% के प्ले करना अलग बात है, बट ये मेजोरिटी ऑफ द मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप के लिए नहीं है, उनसे दूर रहिए एज एन रिटेल इन्वेस्टर। मिड कैप स्मॉल कैप से दूरी बना करके चलें, फिलहाल के लिए ये सलाह आप लोगों के लिए होती हुई। और तेजस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तेजस जी नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आगरा से बोल रहा हूँ सर। आगरा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बड़े ही प्रसिद्ध शहर से हैं, ताजमहल की नगरी, प्रेम की निशानी। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने 1,000 शेयर ले रखे हैं स्वान एनर्जी के 515 रुपए पर। स्वान एनर्जी आपने ले रखे हैं 515 रुपए के भाव पर। चलिए पहले तो बहुत बहुत मुबारक कि आप अच्छे मुनाफे में बैठे हुए हैं। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? मेरा सर 5 इयर्स का होराइजन है होल्ड करने का। 5 साल का नज़रिया है और आपने लिए हुए हैं 515 के भाव पर। हालांकि इस समय अच्छा मुनाफा आपको मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन अब ठीक है आपका नज़रिया 5 साल क्या है, तो क्या 5 साल के लिए रुकना चाहिए या थोड़ा बहुत मुनाफा एक बार के लिए बांध लेना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग हाल फिलहाल की रैली में बहुत ऊंचे के लेवल, ऊंचे के स्तर देखे और उसके बाद से वो लेवल कब आएंगे पता नहीं चल पा रहा है, ख़ासतौर से डिफेंस में, रेलवे में, पीएसयू के और भी शेयरों में। तो ये नज़रिया तो आपका अच्छा है, लेकिन पूछते हैं क्या रणनीति होनी चाहिए। 618-620 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ पिछले 5 दिन में 15%, एक महीने में 28% की रैली रही है सर। यहाँ पर आपकी सलाह क्या रहेगी? प्रॉफिट में है, 5 साल होल्ड करना चाह रहे हैं स्वान एनर्जी को। देखिए, 5 साल होल्ड करना चाहिए नहीं, ये मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं इस पे सलाह दूं। शॉर्ट टर्म में मेरे को 650 रुपये आते हुए दिख रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से मेरे को बड़ी रेंज में जाते हुए दिख रहा है। 650-670 ऊपर में रहेगी और 440 नीचे में रहेगी। इस रेंज में काफी समय तक ये टाइम स्पेंड कर सकता है। तो बेटर है कि 650 के आसपास एग्जिट करके किसी अच्छे काउंटर में जाएं, किसी फंडामेंटल एनालिस्ट से पता कर लें कि 5 साल में कहाँ बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं। बड़े रिटर्न्स के लिहाज से टेक्सटाइल शेयर्स जरूर तैयार होना है।
वहाँ पे थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। ब्रेकआउट बनेगा तो हम जरूर आप ये प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड करेंगे, बट फिलहाल के लिए वहाँ पे पैटर्न्स अच्छे बनना है, तो मैं ब्रेकआउट्स का वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। टेक्सटाइल में बड़े ब्रेकआउट आ सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। जब ब्रेकआउट आएगा तो फिर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, संजय जी हैं, संजय मंडलोई जी हैं, कह रहे हैं कि बुल सर जी एनएचपीसी लिया हुआ है इन्होंने, फिर से आ गया एनएचपीसी 97 के भाव पर लिया हुआ है इन्होंने। लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू तो अब क्या ही बोला जाए, क्योंकि बड़े लोग लॉन्ग टर्म व्यू के साथ बने हुए हैं और इनका भाव जो है 97 का है। 90 से 100 के बीच में बहुत लोग फंसे हुए हैं, फिर जब 100 के नीचे जब 90 के नीचे आया तब भी लोग फंसे। अब जो है रिकवरी थोड़ी सी बहुत आई है और 80 के इर्द गिर्द पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है एनएचपीसी का भाव। सर क्या सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म व्यू वाले लोगों के लिए, जो लोग एनएचपीसी से अभी निकलना नहीं चाह रहे हैं या निकले नहीं हैं अभी तक? आपकी टिप्पणी 1.5% ऊपर 82.55 का लेवल। देखिए, इसमें मेजर रेजिस्टेंस है 83.75, वहां पे 4 दिन से अटक रहा है। निकलता है, जिसकी उम्मीद कम है, तो 90 रुपए 60 पैसे तक जा सकता है, वहां पे क्लियर कट एग्जिट करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ डाउन मूव में 76 तोड़ेगा और 65 तक आते हुए दिखेगा। तो रैली अगर आपको मिल रही है, मौका मिल रहा है एग्जिट करने का, तो कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नीचे में फिर जब 76 और 65 आ जाएगा, तब बिल्कुल ही आपकी निकलने की हिम्मत नहीं होगी। तो मौका मिल रहा है, एक बार निकल लीजिए। मौका मिले जब तो निकल लीजिए, ये सलाह आपके लिए आती हुई। और इस बीच अदीब अहमद साहब का सवाल ले लेते हैं। अदीब अहमद साहब कह रहे हैं, सर इरकॉन में लॉस बुक नहीं करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि कितना वेट करूं ताकि मेरी बाइंग लेवल आ सके। मेरा बाई लेवल 266 रुपये है। सर आप कहते हैं लोग निकलते नहीं हैं, ये एक समस्या है। आपने रेलवे को लेकर के अपना व्यू जाहिर किया था, लेकिन अभी भी लोग फंसे हुए और ये निकलना चाहते नहीं है, ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। कह रहे हैं कि 266 पे हमने लिया हुआ है, लेकिन हम निकलना लॉस में नहीं चाहते हैं। अब ऐसे दर्शकों के लिए या ऐसे निवेशकों के लिए आपकी राय क्या रहेगी? 266 पे लेके 207 का लेवल है, आज 5% ऊपर है, तो मोमेंटम आज अच्छा बनता हुआ यहाँ के दिखाई दे रहा है। राइट्स में अच्छी तेज़ी है, 2.25% ऊपर। आरबीएनएल अब 1.25% ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? रेलवे शेयरों में पिछले 2-3 दिनों में अच्छी खरीदारी रही है, क्या करना चाहिए? खासतौर से इरकॉन पे इनका सवाल है। देखिए, एयरकॉन में आप लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी अपनी पर्सनल कहानी बता देता हूँ। ये मैं आपको पोस्ट बोनस और स्प्लिट एडजस्टमेंट के रेट बता रहा हूँ। मैंने एक्चुअली 240 में खरीदा था। 23 रुपए के हिसाब से मैंने आईआरबी खरीदा था, और उसके बाद उस स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स बना था। वहां से गिरते गिरते 97 रुपीज उस समय, मतलब मैंने 240 में खरीदा था, 97 रुपीज में फाइनली जाके मैंने लॉस बुक किया था। जो पोस्ट स्प्लिट अगर आप पकड़ें तो कहीं 6-7 रुपए का भाव आएगा। वहां 6-7 रुपए के भाव से आईआरबी वापस 80 रुपए तक गया था। तो तब मेरे को एक चीज समझ में आई थी कि अगर कोई स्टॉक में बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा है, तो पहले उसमें से भाग लो। जब अगर चलना होगा दोबारा, तो वो बेस बनाएगा, ब्रेकआउट देगा और फिर चलेगा। ब्रेकआउट पे मैं फिर ले लूंगा। मगर उम्मीद के सहारे शेयर बाजार में टिके रहना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इरकॉन में आपको अगर लॉस हो रहा है, पहले भी बुक कर लेना चाहिए था, नहीं किया तो अभी पुल बैक दे रहा है काउंटर। 212-215 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, प्रोबेबली वो नहीं निकलेगा। उस जोन में आता है तो आप एक बार अपनी लॉस बुक करके एडीएफ फूड में आपने शिफ्ट कर लिया होता है, या अभी एनआईआईटी में शिफ्ट कर लेंगे, या और भी चलते हुए आईओसी में अगर आप शिफ्ट कर लेंगे, तो आपका 6 महीना 1 साल में लॉस भी रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। लेकिन इसी काउंटर में बने रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता जाएगा। 125 रुपए करीब ये काउंटर आ जाएगा। तो जितना जल्दी निकल लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। आईआरबी में जो दर्द मैंने झेला है, वो मुझे पता है कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक्स का क्या हाल होता है। तो ये अनुभव के आधार पर आपको सलाह दी जा रही है यहाँ पर, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग गलती करके ही सीखें, दूसरों की गलतियों से जो लोग सीखते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। चलिए आगे सर, चूँकि इस पर हम लोग बात कर रहे थे तो एयरकॉन पे, तो थोड़ा सा अगर आरवीएनएल और राइट्स पे भी आपका व्यू मिल जाता
तो बेहतर रहता है आज दोनों में ही। और ये जरा पी देख लीजिए, यहाँ सबसे सस्ता अगर वैल्यूएशन है किसी का तो वो इरकॉन का ही दिखाई दे रहा है, 21 के आस के पी पे चल रहा है। RVNL 67 के पी पर चल रहा है। टीटागढ़ में अगर हम देखें तो 53 की पी पर है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ जो है पिछले 3 साल की वो बाकी के मुकाबले ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। 158-159% के CAGR की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। जुपिटर वैगन में भी जो है अगर प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ की बात करें पिछले 3 साल में जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। 83.70% 53 के पी पे काम काज कर रहा है। सर इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? और दूसरा अगर आप RVNL या और राइट्स पे अगर कोई टिप्पणी दे पाएँ तो। देखिए, राइट्स में भी हमने परसों डिस्कस किया था कि पुल बैक 305 तक आता है तो एग्जिट करना चाहिए, नहीं किया तो आज फिर मौका मिला था। अब यहाँ से जब भी ये 277 तोड़ेगा, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगा के ये सीधा सीधा 210 रुपए तक आते हुए दिख रहा है, तो इससे निकल जाना ज्यादा बेटर है। अच्छे प्राइजेस मिल रहा है निकलने के लिए। वही हाल RVNL का है। पुल बैक में परसों हमने डिस्कस किया था 465 460 की रेंज मिलती है तो निकल जाना चाहिए। 463 का हाई बना के स्टॉक नीचे आ रहा है। अब जब भी ये 420 के नीचे क्लोजिंग देगा 311 रुपए तक नीचे आ जाएगा, तो इसमें से भी आपको एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। ठीक, तो ये बात निकल करके आती हुई रेलवे शेयरों को लेकर के। और इस बीच हमारे साथ आकाश जी जुड़े हुए हैं। आकाश जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार आकाश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर पुणे से बोल रहा हूँ मैं। पुणे से बोल रहे हैं, चलिए। कैसा मौसम है सर? सर अभी टाटा मोटर्स लिए थे, बहुत दिन हो गए। अच्छा। 1048 की बाइंग की जी। और नहीं, मेरा तो बहुत लॉस चल रहा है बहुत। हाँ नहीं, लॉस होगा सर आपको। ऑटो शेयरों की पिटाई भी अच्छी खासी हुई है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस समय मौसम कैसा है पुणे में? हाँ सर अभी तो ठीक है, ठंडी है बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, ठंड हो रही है वहाँ पर भी। लेकिन पुणे का मौसम बड़ा ही सुहाना ज़्यादातर रहता है। ठंड अगर आपको महसूस करनी है सर तो आप थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया की तरफ आइए, और ये मतलब दिल्ली, नोएडा, थोड़ा सा और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर आप जाइए तो आपको असली ठंड का अंदाज़ा जो है वो होगा 1 महीने बाद जो है। पुणे की ठंड हमने देखी है, वैसी ठंड नहीं पड़ती जैसी यहाँ पर पड़ती है। चलिए, आपका सवाल है टाटा मोटर्स को लेकर के। 68 शेयर ले रखे हैं आपने 1048 के भाव पर। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? सर 1 साल भर तक होल्ड कर सकता हूँ, 1 साल और। साल भर होल्ड कर सकते हैं। 300 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है आपको। अब ऑटो शेयरों में रिकवरी आएगी, कब आएगी? पिटाई अच्छी खासी हुई है ऑटो शेयरों की। सर क्या सलाह रहेगी? ऑटो पे पिटाई तो काफ़ी हो गई है, रिकवरी आने में कितना समय लगेगा? नंबर्स क्या अभी जो रहे हैं बीते समय में वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं थे। क्या आने वाले समय में रिकवरी की उम्मीद करें? देखिए, ब्रेकआउट फेल होने के बाद स्टॉप लॉस लगाने का महत्व सबसे ज्यादा आपको टाटा मोटर ही बताता है। एक आप ही के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया था, 1065 का ब्रेकआउट फेल हुआ है। लॉन्ग लिक्विडेशन में 771 तक आएगा, और 771 से बाउंस बैक 850 तक कर सकता है, लेकिन वो बाउंस बैक भी अभी तक बहुत वीक है। अब तक तो 850 आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आया है। प्रोबेबली मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रेच करता है 24,600 तक, 820 850 की रेंज मिल सकती है। उसके बाद इस स्टॉक में 660 रुपए तक की अभी डाउनमूव बची हुई है। 1 साल में तो आपका भाव कहीं से आता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि थोड़ा सा पेन और एक्सटेंड होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो टाटा मोटर की क्वालिटी में मुझे कोई डाउट नहीं है। आप अगर नहीं बेचना चाह रहे हैं तो 660 के पास उसको एवरेज कर लीजिए। आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 850 करीब की आ जाएगी। वो रेट आपको फटाफट मतलब बाउंस बैक में आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो वहां पे एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। या फिर अगर 2-3 साल होल्ड कर लेते हैं तो वापस ऑल टाइम हाई 1200 जो बना था वो मिल जाएगा। तो फिलहाल तो 1 साल में आपका भाव नहीं आ रहा है, आपको एक बार एवरेज 660 के पास करना पड़ेगा। ठीक है सर, एवरेज 660 के आसपास आपको करना होगा। ये राय आपके लिए निकल के आती हुई। विष्णु शर्मा जी का प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड माय फेवरेट अंशुल सर। तो आपके पसंदीदा सर, आप इनके पसंदीदा विश्लेषकों में से हैं। विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं क्या आप प्रीमियम एनर्जी पर बाय कर सकते हैं करंट लेवल पर? प्रीमियर एनर्जी अभी 1110 के आसपास चलता हुआ, आज 0.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 1 महीने में देखें तो 15-16% का रिटर्न जो है प्रीमियर एनर्जी में ऑलरेडी जो है वो आ चुका है। फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, क्या अभी कर सकते हैं क्या? देखिए, प्रीमियर एनर्जी का मेरे पास डेटा एनएससी में बहुत कम है, लेकिन जितना डेटा है वो थोड़ा सा बुलिशली अलाइंड है।
स्टॉक को केवल 1160 के ऊपर सस्टेन करने की जरूरत है, उसके बाद 14,500-1500 तक की अपसाइड मिल सकती है। इसके रिजल्ट फिर भी ठीक ठाक आए हैं, सेल्स थोड़ी सी घटी है लेकिन ईपीएस मेंटेन किया है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ी है इनकी, तभी घटी हुई सेल्स के बाद भी प्रॉफिट मेंटेन किए हैं। तो ये अच्छी चीज है, अगर सेल्स वापस बराबर आ जाती है तो प्रॉफिट इनकी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल चार्ट ठीक लग रहा है, रिजल्ट ठीक लग रहा है, मेरे ख्याल से इनको 6 महीने का समय देना चाहिए। 1450 से 1500 के भाव मिलने के चांसेस काफी हाई हैं। बस एक ही काम कीजिए कि इस पे एक स्टॉप लॉस ले लीजिए 976 का, इसके नीचे क्लोज होता है तो पूरा जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ये फेल हो जाएगा। तो 976 के स्टॉप लॉस से उल्ट कीजिए, 1400 से 1500 का भाव मिल सकता है। ठीक है सर। इसके साथ साथ अगर आप वारी पे भी अपनी टिप्पणी दे दें, आज वारी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वारी एनर्जीज पे 4.25% ऊपर है, 2616 2617 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी पिटाई के बाद जो है अब ये रिकवरी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिकवरी में क्या ये 1-2 दिन चलेगी क्या रिकवरी? देखिए, वारी एनर्जी में जो ब्रेकडाउन आया था वो आया था 2762 2821, इस सपोर्ट जोन को तोड़ा था, अब वहीं तक पुल बैक आएगी, तो यहाँ से पुल बैक में 2760 2821 तक ये स्टॉक आ सकता है, वहां पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आईपीओ का जो लो है 2300 रुपए, इसके टारगेट ओपन हुए हैं, जब से इसने 2760 तोड़ा है 2300 का टारगेट ओपन हुआ है, पुल बैक में 2760 पे ही एग्जिट करना चाहिए। ठीक सर। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अपर सर्किट जी हमारे एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इन्होंने 100 रुपये मनी9 को भेजे और कह रहे हैं अंशुल जी को कैसा लग रहा है डिफेंस और रेलवे में ज़बरदस्त तेजी। तो ये मुझे नहीं पता ये प्रश्न है या कटाक्ष है या क्या है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं। हालांकि रेलवे और डिफेंस दोनों पे हम लोगों ने बात कर ली है, लेकिन अपर सर्किट जी को अगर आप एक बार के लिए संतुष्ट कर दें तो बेहतर रहेगा सर। देखिए, 50% अपने ऑल टाइम हाई से गिरने के बाद 10-15% की रैली कोई बड़ी रैली नहीं होती है। और मैं इसको कोई कटाक्ष नहीं मान के चलता हूँ। कई बार आदमी फंसा हुआ होता है और आप वो जो सुनना चाहते हैं आप वो नहीं बोलते हैं, गुस्सा भी आती है। आईआरबी के टाइम में मुझे भी बहुत गुस्सा आती थी, मैं टेक्निकल एनालिसिस खुद करता था, लेकिन फंसने के बाद मैं 75 लोगों से सलाह लेने जाता था और सिर्फ ये सुनना चाहता था कि तुम्हारा भाव आ जाएगा, जो अल्टीमेटली नहीं आया और फ्रस्ट्रेशन में मुझे निकलना पड़ा। तो उसके बाद से मैंने एक चीज सीख ली है कि थोड़ा सा चार्टिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी मेरी सलाह है कि एटलीस्ट आप वीक में नहीं टाइम निकाल सकते हैं तो संडे को घंटा 2 घंटा समय निकालिए, बहुत गूगल पे यूट्यूब पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, फ्री में मिलेगी। तो थोड़ा सा चार्टिंग नॉलेज अगर ले लेंगे तो फ्रस्ट्रेशन से बचा जा सकता है। सही डिसीजन ले ना ले, गलत डिसीजन से तो एटलीस्ट आप बचने लगेंगे। एक दिन सर ये आपने अच्छा आइडिया दिया, एक दिन सर वीकेंड पे कभी जब भी आपके पास समय हो तो एक बेसिक जो है टेक्निकल एनालिसिस की क्लास आपके साथ मैं चाहता हूँ कि आयोजित की जाए, जिससे कम से कम बेसिक समझने में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर आसानी हो जाए। तो एक इस तरह का भी शो हम लोग प्लान करते हैं, तो वो मेरे लगता है दर्शकों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। चलिए इस बीच जी दीप्ति भारद्वाज जी का प्रश्न ले लेते हैं, वेदांता के ऊपर है और वेदांता में क्या करें समझना चाह रही हैं। 500 के भाव पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ। 50 शेयर इनके पास हैं वेदांता के। अभी अगर हम देखें वेदांता में जो भाव देखने को मिल रहा है वो चल रहा है 446 के आसपास का। आज थोड़ा सा दबाव है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 1-1.5 रुपये नीचे है। 446 447 के आसपास इन्होंने लिए हुए हैं का भाव है और इनकी खरीद का भाव 500 रुपये है। देखिए, वेदांता आपको होल्ड करना चाहिए। अभी दिसंबर में तो ये स्टॉक चलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाइना मार्केट हो गया या यूरोपियन मार्केट हो गया, ये सब दिसंबर बहुत छुट्टी वाले मूड में रहते हैं, तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी कम रहती है, तो स्टील की डिमांड थोड़ी, मतलब मेटल की डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी। और जिस आपका चार्ट स्ट्रक्चर है वो भी दिसंबर में ऐसा दिख नहीं रहा कि रिवर्सल होगा। प्रोबेबली नए साल से मिडिल स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग आएगी, स्पेशली वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, और पहला क्वार्टर इनके लिए बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो मैं कहूँगा मार्च के लिए, एटलीस्ट मार्च एंड तक के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए। ना सिर्फ आपको भाव मिलेगा बल्कि 540 550 मिल सकता है, और अगर आप अगली दिवाली तक रुक सकती हैं तो आपको शायद 590 से 600 रुपए का भी भाव मिल जाएगा। वेदांता ने अपनी दिवाली पिक में भी रिकमेंड किया हुआ है क्लाइंट्स को। ठीक सर। चलिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। विवेक जी नमस्कार। नमस्कार विपुल जी नमस्कार, अंशुल जी को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अंशुल जी ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बताइए सर कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर बढ़िया है सर, आप बताइए। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ सर।
अच्छा, नोएडा से ही बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। पोल्यूशन थोड़ा कम हो गया है तो राहत महसूस कर रहे होंगे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए, क्या सवाल है आपका। जी सर, मैंने अंशुल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, और काफी प्रॉफिट उन्होंने कमा के दिया है मेरे को, काफी पिछले जी। 2-3 महीने में, 3-4 महीने में। जी। और एक STI में भी उन्होंने मेरे को बड़े लॉस से बचा लिया था लास्ट टाइम जब मैंने सवाल किया था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है हाँ जी सर। सर। और अंशुल जी के आप ही नहीं, हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, और बहुत बड़ी संख्या में उनके फैंस की संख्या लगातार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहे, यही हमारी ख्वाहिश है। और आप लोग ऐसे ही मुस्कुरा करके और आपको नुकसान कम हो, यही हम चाहते हैं। जी सर बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, मैंने अंशुल जी के रिकमेंडेशन पे नालको और NIT लिया है। तो अच्छा। 240 पे नालको और 200 पे NIT है मेरे पास। तो कहाँ पे NIT किस भाव में बताया आपने, 200 पे। 200। चलिए पहले तो मुबारक हो, NIT पे आप प्रॉफिट में हैं। और नालको किस रेट पे बताया आपने, 240। 240। हाँ जी 240, चलिए 6 रुपये आपके यहाँ पर भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर एग्जिट कब करने की सोच रहे हैं वैसे आप। सर, मेरे को वही जानना था, मैं वही पोजीशन जानना ट्रेडिंग के हिसाब से कब कब मुझको चलिए प्रॉफिट बुक ठीक करनी ठीक। चाहिए। चलिए तो 23 रुपये बन रहे हैं सर इनके NIT पे। आज 3-3.25% ऊपर है NIT लिमिटेड का शेयर। बड़े प्रशंसक हैं आपके, और इनको 1-2 बार आपने बड़े लॉस से बचाया है। शायद IFCI का जिक्र कर रहे थे, आवाज़ थोड़ी सी कट गई तो इस वजह से हम सुन नहीं पाए। लेकिन NIT में क्या मूव देखने को मिला है पिछले कुछ सत्रों के अंदर, एक महीने में 45% का रिटर्न, बहुत शानदार सर, और अच्छे प्रॉफिट में है सर। कहाँ पर एग्जिट करें, पहले तो NIT, दूसरा नालको में इनके 6 रुपये बन रहे हैं, 240 पे ले रखा है। इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, नाल्को में बाजार जब नए लो बना रहा था, नाल्को नए हाई बना रहा था, तो अब जब बाजार पुल बैक में आया है तो नाल्को प्रॉफिट बुकिंग में चला जाएगा। आप ही के शो पे 260 रुपए में मैंने कहा था कि आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाना चाहिए। ये स्टॉक या तो पुल बैक में आपको 230 दिखाएगा, या फिर ये साइडवेज चला जाएगा, मूविंग एवरेजेस कैचअप करेगा, उसके बाद नई रैली आएगी। तो फिलहाल नाल्को में जो मूव थी वो खत्म हो चुकी है। नई मूव टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को में है, तो वहां पे कैपिटल कन्वर्ट करना चाहिए। और जहां तक NIT की बात है, NIT लिमिटेड में कल फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है 188 पे। हमने पहली बार रिकमेंड किया था आपके प्लेटफॉर्म पे। अब कल 200 रुपए के आसपास, टू बी प्रिसाइज 199 पे वापस से ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट करीब करीब 240 इमीडिएट बेसिस पे बन रहा है। और वैसे ही स्टॉक 290 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, 188 रुपए से हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है। कल हमारा टारगेट, पहला टारगेट अचीव हुआ था 210 का, लेकिन हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं दी है। हमने टारगेट एक्सटेंड करा के 240 और होल्ड की सलाह दी है। और 240 पे अगर बहुत एक्सटेंड नहीं हुआ, धीरे धीरे करके गया, एकदम से मतलब वर्टिकली नहीं गया, धीरे धीरे करके गया, तो हम शायद 240 पे भी प्रॉफिट बुक ना कराएं, 290 तक कैरी ओवर कराएं। बट अगर वर्टिकली 3-4 दिन में 240 गया तो 20 डे मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड हो जाएगा, हम प्रॉफिट बुक की सलाह देंगे। तो किस तरीके से 240 पहुंचता है उस पर डिपेंड करेगा कि हम एक्सटेंशन के लिए प्ले करेंगे या बुक करेंगे।